बाबा से मैं मिलन मनाऊं, वो मेरा संसार, वो मेरा संसार। बाबा से मैं मिलन मनाऊं, वो मेरा संसार, वो मेरा संसार। वो मेरा संसार, वो मेरा संसार, वो मेरा संसार, वो मेरा संसार। प्रेम सुधा रस छलकाए, दिल में प्यार अपार। बाबा मैं मिलन मनाऊं, वो मेरा संसार, वो मेरा संसार। तेरी याद के मोती संजोए, मन को ऐसा सजाया। तेरी याद के मोती संजोए, मन को ऐसा सजाया। तेरी पालना पाकर मेरे बाबा, हमने सब कुछ पाया, हमने सब कुछ पाया। बाबा से मैं मिलन मनाऊं, वो मेरा संसार, वो मेरा संसार। ওম শান্তি। 9/9/2020। আজকে বাবা বলছে, मीठे बच्चे हर बात में योग बल से काम लो, हर बात में योग बल से काम लो। बाप से कुछ भी पूछने की बात नहीं है, बाप से कुछ भी पूछने की बात नहीं है। तुम ईश्वरीय संतान हो, तुम ईश्वरीय संतान हो, इसलिए कोई भी आसुरी काम ना करो, इसलिए कोई भी आसुरी काम ना करो। प्रश्न, तुम्हारे इस योग बल की करामात क्या है? तुम्हारे इस योग बल की करामात क्या है? उत्तर, योग बल की करामात, करामात क्या है? उत्तर, यही योग बल है जिससे जिससे तुम्हारी सब कर्मेंद्रियां, यही योग बल है जिससे तुम्हारी
सब कर्मेंद्रियां वश हो जाती है। तुम्हारी सब कर्मेंद्रियां वश हो जाती है। योग बल के सिवाय तुम पावन बन नहीं सकते। योग बल के सिवाय तुम पावन बन नहीं सकते। योग बल से ही सारी सृष्टि पावन बनती है। योग बल से ही सारी सृष्टि पावन बनती है। इसलिए पावन बनने के लिए व भोजन को शुद्ध बनाने के लिए व भोजन को शुद्ध बनाने के लिए याद की यात्रा में रहो। याद की यात्रा में रहो। युक्ति से चलो, नम्रता से व्यवहार करो। शुद्ध बनाने के लिए याद की यात्रा में रहो। युक्ति से चलो, नम्रता से व्यवहार करो। ओम शांति। बाबा बोलছেন रूहानी बाप रूहानी बच्चों को समझाते हैं। दुनिया में किसको मालूम नहीं है कि रूहानी बाप आकर स्वर्गों की व नई दुनिया की स्थापना कैसे करते हैं, कोई भी नहीं जानते हैं। तुम बाप से कोई भी प्रकार की मांगनी नहीं कर सकते हो। बाप सब कुछ समझाते हैं, कुछ भी पूछने की दरकार नहीं रहती। सब कुछ आपे ही समझाते रहते हैं। बाप कहते हैं मुझे कल्प कल्प इस भारत खंड में आकर क्या करना है सो मैं जानता हूँ, तुम नहीं जानते। যে বাবার কি কর্তব্য কল্পে কল্পে এসে বাবা কি কর্তব্য করেন, বাবা বলছে বাবা তো জানে, বাচ্চারা জানে না, তো বাবা জানে। तो बाबा সেই কর্তব্য করছেন, रोज रोज समझाते रहते हैं। कोई भले एक अक्षर भी ना पूछे तो भी सब कुछ समझाते रहते हैं। কোনো একটা কথাও বাবা বলছে জিজ্ঞাসা না করলেও बाबा तो निजे থেকে ही सब बुझाচ্ছেন। कभी पूछते हैं खान पान की तकलीफ होती है। अब यह तो समझ की बात है। बाबा ने कह दिया है हर बात में योग बल से काम लो, याद की यात्रा से काम लो, और कहाँ भी जाओ तो मुख्य बात बाप को जरूर याद करना है। खान पान নিয়ে প্রবলেম হতে পারে, যেমন ভাবে তার পরিস্থিতি এরকম, হয়তো সে হয়তো নিজে হাতেও বানাতে পারছে না, কিন্তু অন্য কোনো আত্মা বানিয়ে দিচ্ছে, তো সেটাও কি যোগ বলের দ্বারা তাকে শুদ্ধ করতে হবে। হ্যাঁ, তো এরকম ধরনের বাবা বলছে যে যেটাই হোক, তো বাবা বলছে যোগ বলকে কাজে লাগাও, আর যেখানেই যাও যা কিছুই করো बाबा के साथे रखो, बाबा की याद करो, और कोई भी आसुरी काम नहीं करना है। हम ईश्वरीय संतान है, वो है सबका बाप। सबके लिए शिक्षा यह एक ही देंगे। बाप शिक्षा देते हैं बच्चे स्वर्गों का मालिक बनना है। राजाई में भी पोजीशन तो होती है ना,
সত্যযুগী যে রাজত্ব হবে সেখানেও তো বিভিন্ন রকমের পজিশন থাকবে না, অনেক পদ হবে। তাহলে আমি কিরকম পদ পাওয়ার আমার লক্ষ্য আছে, তাহলে আমাকে সেই রকম পুরুষার্থ করতে হবে। तो बाबा बोलছেন কি, हर एक के पुरुषार्थ अनुसार मर्तबा होता है। पुरुषार्थ बच्चों को करना है और प्रारब्ध भी बच्चों को पानी है। पुरुषार्थ कराने के लिए बाप आते हैं। तुमको कुछ भी पता नहीं था कि बाप कब आएंगे, क्या आकर करेंगे, कहाँ ले जाएंगे। बाप ही आकर समझाते हैं, ड्रामा के प्लान अनुसार तुम कहाँ से गिरे हो, एकदम ऊंची चोटी से। बाबा जी তোমরা তো এগুলো কিছুই জানতে না, তো বাবা জানে, তো বাবা তাই এসে বাচ্চাদেরকে বোঝাচ্ছে যে তুমি কোথায় ছিলে, তার থেকে কিভাবে এতটা তুমি নেমে এসেছো, একদম উঁচু চটিতে ছিলে, সবচেয়ে ভালো অবস্থায় তোমরা ছিলে, আর সেই তোমরাই যে কিভাবে কিভাবে এতটা এরকম হয়ে গেছে। তো বাবা এসে এখন বাচ্চাদেরকে বোঝাচ্ছেন, বাচ্চারা তো জানতো না। तो जरा भी बुद्धि में नहीं आता कि हम कौन हैं, अब महसूस करते हो ना। तुमको स्वप्नों में भी नहीं था कि बाप आकर क्या करेंगे। যেরকম ভগবান আসবে, আমাকে এত আবার শ্রেষ্ঠ বানাবে, আমাকে পাবন বানাবে, দেব আত্মা বানাবে, হ্যাঁ আমি এত সুখী ছিলাম আবার হতে পারবো। তো বাবা বলছেন তোমরা কখনো স্বপ্নেও ভাবোনি, तुम्ही कुछ नहीं जानते थे, अब बाप मिला है तो समझते हो, ऐसे बाप के ऊपर तो नोछावर होना पड़े। নিজেকে সম্পূর্ণভাবে সঁপে দেওয়া উচিত তার কাছে, যে বাবা আমার এত উন্নতি করছে। जैसे पतिव्रता स्त्री होती है तो पति पर कितना नौछावर हो जाती है, चिता पर चढ़ने में भी डर नहीं होता है। যে পতির সাথে আমি সহমরণে যাব এটাতেও কোনো তার ভয় নেই। তো বাবা বলছেন যে পতিব্রতা স্ত্রী এতটা প্রতির প্রতি নিজেকে বলিহার করে রাখে, कितनी बहादुर होती है, आगे चिता पर बहुत चढ़ती थी, यहाँ बाबा तो ऐसी कोई तकलीफ नहीं देते हैं। যে রামমোহন রায় এটাকে মানে সতীদাহ প্রথা যেটা, তাই না, যেটাকে ক্যান্সেল করিয়েছে, হ্যাঁ রামমোহন রায় এটা করিয়েছে। তো এরকম বাবা বলছে যে আগেকারে তো এরকম ছিল না যে প্রতিষ্ঠাতে এরকম সতীও সহমরণে যাবে, সতীদাহ হবে। তো বাবা বলছেন কি যে বাবা তোমাদেরকে এরকম কোনো কষ্ট দিচ্ছে না। তো কিন্তু অন্তর থেকে কেউ কারোর প্রতি খুব উপকার করলে হয় না যে তার প্রতি একটা ভাবনা বসে যায়। তো বাবা বলছেন যে বাবার প্রতি তো বাচ্চা এরকম প্রাপ্তি বাবা করাচ্ছে, তো বাবার প্রতি তো নৌছাভার হয়ে যাওয়ার কথা। फल नाम ज्ञान चीता है परंतु जलने करने की बात नहीं है। হ্যাঁ বলতে জ্ঞান চিতা বলা আছে, যেমন কাম চিতা, এরকম জ্ঞান চিতা। তো বাবা হচ্ছে প্র্যাকটিক্যাল যে আগুনে জ্বলে যাওয়া তা তো নয় না। तो बाप बिल्कुल ऐसे समझाते हैं जैसे मक्खन से बाल। কত সহজ যুক্তি দিয়ে দিয়ে বাবা বোঝাচ্ছেন। बच्चे समझते हैं बरोबर जन्म जन्मांतर का सिर पर बोझा है, कोई एक अजामिल नहीं। ওটা এক অজামিলের উদাহরণ আছে, এরকম কত আছে, কত আত্মা যারা এত পতন তাদের হয়ে গেছিল, তো জন্ম জন্মান্তরের পাপ, হ্যাঁ সেই বোঝা। तो बाबा এসেছেন বোঝা নামানোর জন্য। तो हर एक मनुष्य एक दो से जास्ती अजामिल है। मनुष्यों को क्या पता पास्ट जन्म में क्या क्या किया है, अभी तुम समझते हो पाप ही किए हैं। वास्तव में पूर्ण आत्मा एक भी नहीं है। যে সৃষ্টিতে বাস্তবে এখন একজনও পূর্ণ আত্মা নেই, সব है पाप आत्माएं। पुण्य करे तो पुण्य आत्मा बन जाए। पुण्य आत्माएं होती है सतीयुगी। कोई ने हॉस्पिटल आदि बनाई सो क्या हुआ, सीढ़ी उतरने से थोड़ी बच जाएगा। কেউ হসপিটাল বানিয়ে দিল, স্কুল কলেজ বানিয়ে দিল, তো বাস হ্যাঁ ওইটার কর্মে সে ভালো ফল যেটা পাওয়ার তো পাবে, বাকি সিঁড়িতে নামবে না নিচে,
তা তো হবে না, সেটা তো হতেই হবে। तो चढ़ती कला तो नहीं होती है ना, गिरते ही जाते हैं। यहाँ बाप तो ऐसा विलावित है जिस पर कहते हैं जीते जी नोछा बढ़ जाए, क्योंकि पतियों का पति बापों का बाप सबसे ऊंच है। बच्चों को अभी बाप जगा रहे हैं, ऐसे बाबा से जो स्वर्ग का मालिक बनाते हैं, ऐसे बाबा जो स्वर्ग का मालिक बनाते हैं, कितना साधारण है। शुरू में बच्चियां जब बीमार पड़ती थी तो बाबा खुद उन्हों की सेवा करते थे। सकारे থাকতে যে বাবা বলছে বাচ্চারা অসুস্থ তো বাবা নিজে তাদের সেবা যত্ন করতেন। যে বাবা এত উঁচু কিন্তু বাবা কত সাধারণ থাকেন। अहंकार कुछ भी नहीं, बाप दादा ऊंच से ऊंच है। कहते हैं जैसे करो मैं करूंगा या कराऊंगा या करूंगा, तो दोनों जैसे एक हो जाते हैं। बाप दादा দুজনে একসাথে। তো বাবা কি বলছে যে আমি যেমন কাজ করব বা অন্যকে দিয়ে করাবো, আমাকে দেখে দেখে অন্যও শিখবে। তো বাবা এরকম করেছেন না, तो पता थोड़ी पड़ता है बाप क्या करते हैं दादा क्या करते हैं। करम अकरम विकरम की गति बाप ही बैठकर समझाते हैं। बाप बहुत ऊंच है, माया का भी कितना प्रभाव है। ईश्वर बाप कहते हैं ऐसा मत करो तो भी नहीं मानते हैं। যে বাবা এসে সাবধান করছে না, মায়ার প্রভাব এমন, বাবা যে সাবধান করছেন যে এরকম করো না, फिर भी শোনে না, फिर भी করে ফেলে। भगवान कहते हैं मीठे बच्चे यह काम नहीं करना, फिर भी उल्टा काम कर देते हैं। उल्टे काम के लिए ही मना करेंगे ना, उल्टो काज करार জন্যই तो बाबा मना करे ना, किंतु फिर भी बच्चा করে ফেলে। लेकिन माया भी बड़ी जबरदस्त है, भूले चुके भी बाप को नहीं भूलना है। कुछ भी करे, मारे अथवा कूटे, ऐसे कुछ बाप करते नहीं, परंतु यह एक्सट्रीम में कहा जाता है। तो যেন গীত আছে না, চাই प्यार करो ठुकराओ, हम तो तेरे द्वार पर आएंगे, এরকম গীত আছে না। তো বাবা বলছেন কি যে মারবে পিটবে যাই করবে, কিন্তু আমি তোমার দ্বার ছাড়বো না, আমি তোমাকে কখনো ভুলবো না। তো বাবা বলছে বাস্তবে বাবা এরকম তো করেনি না, কিন্তু এক্সট্রিম পর্যায়ের কথা বাবা বলছে যে এরকমও যদি হয় তো তাহলেও আমি বাবাকে ছাড়বো না। বাবা এত উঁচু, এত প্রাপ্তি আমাকে দিচ্ছেন। गीत भी है तुम्हारे दर को कभी नहीं छोड़ेंगे, এই গীতটাই। तो प्यार करो चाहे ठुकराओ, चाहे कुछ भी करो, बाहर में रखा ही क्या है, দুনিয়াতে কি আছে, যে কি পাওয়ার আছে। সেই জন্য বাবা বলছে যে এই বাবাকে তো আমার কখনো ভোলা উচিত না। बुद्धि भी कहती है जाएंगे कहाँ, बाप बादशाही देते हैं फिर थोड़ी कभी मिलती है। এই সময় প্রাপ্তি হচ্ছে না, এরপরে কি আর কখনো পাওয়া যাবে? तो ऐसे थोड़ी है दूसरे जन्म में कुछ मिल सकता है, नहीं। या पार्लो की बाप है जो बेहद सुख धाम का तुमको मालिक बनाते हैं। बच्चों को दैवी गुण भी धारण करने हैं, सो भी बाप राय देते हैं। अपना पुलिस आदि का काम भी करो, नहीं तो डिसमिस कर देंगे। কারো ডিউটি আছে পুলিশে, তো তাকে সেইভাবে করতে হবে, নাহলে তো ওখান থেকে তাকে ডিসমিস করে দেবে। अपना काम तो करना ही है, आंख दिखानी पड़ती है। जितना हो सके प्रेम से काम लो। শাসন করে করতেও হয়, কিন্তু যতটা সম্ভব চেষ্টা করো प्यार से কাজ করার। नहीं तो युक्ति से आंख दिखाओ, हाथ में ही चलाना है। बाबा के कितने ढेर बच्चे हैं, बाबा को भी बच्चों का ओना रहता है ना, बच्चाদের ख्याल तो चले ना बाबा। तो बच्चा तो मूल बात है पवित्र रहना। जन्म जन्मांतर तुमने पुकारा है ना, हे पतित पावन आकर हमको पावन बनाओ।
परंतु और को कुछ भी नहीं समझते हैं। बुलाते हैं तो जरूर पतित है, नहीं तो बुलाने की दरकार नहीं, पूजा की भी दरकार नहीं। बाप समझाते हैं तुम अवलाओं पर कितने अत्याचार होते हैं, सहन करना ही है। একটা জন্ম पवित्रतार জন্য तो আমাকে একটু সহ্য করে চলতে হবে। युक्तियां भी बदलाते रहते हैं, बहुत नम्रता से चलो। बोलो आप तो भगवान हो, फिर यह क्या मांगते हो। বলে না পতি পরমেশ্বর। তো বাবা বলছেন যে বলো যে তুমি তো আমার আগে ভগবান, তো তুমি এগুলো কি ভাবনা রাখছো। হাতিয়ালা बांधते समय कहते हैं मैं तुम्हारा पति ईश्वर गुरु सब कुछ हूँ। अब मैं पवित्र रहना चाहती हूँ तो तुम रोकते क्यों हो। भगवान को तो पतित पावन कहा जाता है ना, যেটা বলেছে সেই কথা দিয়েই তাকে বলতে হবে। भगवान के तो पतित पावन বলা হয়, তো তুমি যদি আমার ভগবান, তুমি আমার ঈশ্বর গুরু সবকিছু, তো তাহলে তুমি আমাকে কেন পতিত বানাতে চাইছো। तो आप ही पावन बनाने वाले बन जाओ। ऐसे प्यार से नम्रता से बात करनी चाहिए। क्रोध करे तो फूलों की वर्षा करो, मारते हैं फिर अफसोस भी करते हैं। এই জন্য বাবা বলছে পবিত্রতা নিয়ে হয়তো মারপিট করে, फिर আবার পরে अफसोस करे। जैसे शराब पीते हैं तो बड़ा नशा चढ़ जाता है, अपने को बादशाह समझते हैं। तो यह बीच भी ऐसी चीजें है, बात मत पूछो। पछताते भी है परंतु आदत पड़ी है तो वह टूटती नहीं है। एक दो बार विकार में गया, बस नशा चढ़ा, फिर गिरते रहेंगे। ऐसे नशे की चीजें खुशी में लाती है, विकार जैसे नशे की चीजें खुशी में लाती है, विकार भी ऐसे है। यहाँ भी फिर बड़ी मेहनत है, सिवाय योग बल के कोई भी कर्मेंद्रियों को वश नहीं कर सकते। हाँ। योग बल की ही करामात है, तब तो नाम मशहूर है। बाहर से आते हैं यहाँ योग सीखने, तो বলছে যোগ বলেরই কামাল না, সব কেরামতি যোগ বলেই আছে। তো এই জন্য যোগের এত মহিমা। যোগ কর্মে কুশলম, যে যোগ কর্মে কুশলতা আনে, জীবনের মধ্যে পরিবর্তন আনে। তো বাবা বলছে যোগ বল দিয়ে কাজ নাও। তো বাবা বলছেন কি শান্তি में बैठे रहेंगे। হ্যাঁ, যোগে এরকম অনুভব করতে যায়, শান্তচিত হয়ে বসবে। घर बार से दूर हो जाते हैं तो वह तो है आधा कल्पों के लिए आर्टिफिशियल शांति। किसको सच्ची शांति का मालूम ही नहीं। बाप कहते हैं बच्चे तुम्हारा स्वधर्म ही शांत है, इस शरीर से तुम कर्म करते रहो। ওরা এরকম এত শ্বাস কন্ট্রোল করে এরকম চুপচাপ সাইলেন্সে বসবে, প্র্যাকটিস করবে। আধা কল্প ধরে এরকম আর্টিফিশিয়ালি তো অনেক কিছু করেছে আত্মা। তো এখন বাবা এসে রিয়াল শান্তি কি সেটা শেখাচ্ছে, যে বাস্তবে তোমার ধর্মই তো শান্তি। হ্যাঁ, তুমি আত্মা তো শান্ত স্বরূপ। তো বাবা বলছেন কি শরীর দিয়ে কর্ম করো কিন্তু আত্মা তার স্বরূপে স্থিত থাকো। तो जब तक शरीर धारण ना करे तब तक आत्मा शांत रहती है, फिर कहाँ ना कहाँ जाकर प्रवेश करती है। कोनो ना कोनो शरीरे आत्मा चले जाए, प्रवेश करे। यहाँ तो फिर कोई कोई सूक्ष्म शरीर से धक्के खाती रहती है, वो छाया के शरीर होते हैं। कर्मे हिसाब किताब থাকে তো শরীর ছেড়ে দিয়েও কি অসূক্ষ্ম শরীর নিয়ে এদিক ওদিক ঘুরে বেড়ায়, হ্যাঁ, भटकाते থাকে। तो बाबा बोलते छाया शरीर से शरीरे आत्मा भटकाते থাকে। कोई दुख देने वाले होते हैं, कोई अच्छे होते हैं। বলেন না যে অশরীরী এসছে, ইভিল সোল। তো কেউ কেউ কি ডিস্টার্ব করে, হ্যাঁ, কখন কোন আত্মার মধ্যে প্রবেশ করলো, অত্যাচার করলো, তাকে দাবিয়ে রেখে তার মাধ্যম দিয়ে এমন এমন কর্তব্য করলো। আবার কোন কোন সোল আবার ভালোও হয়। तो यहाँ कोई भी भल मनुष्य होते हैं,
यहाँ भी कोई भले मनुष्य होते हैं जो किसको दुख नहीं देते हैं, कोई तो बहुत दुख देते हैं। जिंदा अवस्था तो एरकम है ना, কোনো মানুষ কত ভালো, কখনো কাউকে দুঃখ দিয়ে কিছু করে না, আর কেউ তো আবার মানুষকে কত দুঃখ দেয়, তো এরকম শরীর ছেড়ে দিয়েও এরকম হয়। कोई जैसे साधु महात्मा होते हैं, तो बाप समझाते हैं मीठे मीठे सिकी लधे बच्चों, तुम 5000 बरस के बाद फिर से आकर मिले हो, क्या लेने के लिए, की पावर जन तुम एसेছো। बाप ने बताया है तुमको क्या मिलने का है। बाबा आपसे क्या मिलना है यह तो प्रश्न ही नहीं है, तो কোনো প্রশ্নই নেই। বাবা কত প্রাপ্তি আমাদেরকে দিচ্ছেন। तो आप तो है ही हेवनली गॉडफादर, नई दुनिया के रचयिता, तो जरूर आपसे बादशाही ही मिलेगी। बाप कहते हैं थोड़ा भी कुछ समझ कर जाते हैं तो स्वर्ग में जरूर आ जाएंगे। हम स्वर्गों की स्थापना करने आए हैं, बड़े से बड़ा आसामी भगवान और प्रजापिता ब्रह्मा। तुम जानते हो विष्णु कौन है, और कोई को भी पता नहीं है। तुम तो कहेंगे हम इनके घराने के हैं, या लक्ष्मी नारायण तो सतयुग में राज्य करते हैं, या चक्र आदि वास्तव में विष्णु को थोड़ी है, या अलंकार हम ब्राह्मणों के हैं। तो अभी यह नॉलेज है, सतयुग में थोड़ी समझाएंगे। सतयुगे की चक्रेर ज्ञान, শঙ্খ চক্র গদা পদ্ম যে দেখিয়েছে, এগুলোর জ্ঞান কি সত্যযুগে থাকবে না সত্যযুগে এরকম স্বরূপ আনতে হবে? এখন থেকে বাচ্চারা প্র্যাকটিস করছে না। তো ऐसी बातें बताने की कोई में ताकत नहीं, যেগুলো যথার্থ আসলে অর্থ কি এগুলো আর তো কেউ জানে না যে কেউ বলতে পারবে। तुम इस 84 के चक्रों को जानते हो, इनका अर्थ कोई समझ ना सके। बच्चों को बाप ने समझाया है, बच्चे समझ गए हैं। हमको तो यह अलंकार शोभते नहीं, প্র্যাকটিক্যালি অলংকার দিলে তো শোভনীয় হবে না, কিন্তু এগুলো একটা একটা গুণের প্রতীক, সেই গুণ বাচ্চারা এখন নিজের মধ্যে ধারণ করছে। तो हम अभी शिक्षा पा रहे हैं, पुरुषार्थ कर रहे हैं, फिर ऐसे बन जाएंगे। स्वादर्शन चक्र फिराते फिराते हम देवता बन जाएंगे। स्वादर्शन चक्र अर्थात रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत को जानना है। सारी दुनिया में कोई भी यह समझा नहीं सकते कि यह सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है। बाप कितना सहज कर समझाते हैं। इस चक्रों की आयु इतनी बड़ी तो हो नहीं सकती। ওরা যত লম্বা চওড়া आयु বলেছে, এত বড় आयु तो হবে না না। तो मनुष्य सृष्टि का ही समाचार सुनाया जाता है कि इतने मनुष्य है, ऐसे थोड़ी बताया जाता है कि कछुए कितने हैं, मछलियां आदि कितने हैं। मनुष्यों की ही बात है ना। মানুষের জনসংখ্যা কত এইটাই হিসাব রাখা হয়, হ্যাঁ কত কচ্ছপ আছে, কত মাছ আছে, কত কি আছে। তো ওইসব জীবের কি কোনো হিসাব রাখা হয়? हिसाब तो मनुष्य जन्म मेन बोला है। तो मनुष्यों की ही बात है। तुमसे भी प्रश्न पूछते हैं, बाप सब कुछ बतलाते रहते। लोके जिज्ञासा करे ना 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 ওদের কি হবে, এদের কি হবে, তো বাবা বলছেন এই জন্য বাবা তোমাদেরকে বোঝাচ্ছেন, বলছেন। तो सिर्फ उस पर ध्यान देना है। बाप ने समझाया है योग बल से तुम सृष्टि को पावन बनाते हो, तो क्या योग बल से खाना शुद्ध नहीं हो सकता है? अच्छा तुम तो ऐसे बने हो, फिर कोई को आप समान बनाते हो? তুমি তো নিজের দিকে হয়েছো, তুমি অন্য কাউকে এরকম নিজের মতো বানিয়েছো आप समान, तो সেও দিকে হবে, ब्रह्मा कुमार कुमारी হবে। तो अभी तुम बच्चे समझते हो कि बाप आया है स्वर्गों की बादशाही फिर से देने, तो इनको रिफ्यूज नहीं करना है। ऐसे वर्षा के नेवार जन्य নিজেকে যোগ্য বানিয়ে তুলতে হবে না, রিফিউজ করে ফেলো না। विश्व की बादशाही रिफ्यूज की तो खत्म। तो
फिर रिफ्यूज में जाकर पड़ेंगे। रिफ्यूज में जाकर किचरे के डब्बे में जाकर पड़ेंगे। জ্ঞানের যদি কদর না করা হয়, বাবা এসে এত পালনা করছেন, তো সেটার যদি কেউ কদর না করে, রিফিউজ করে দেয়, ভ্যালু না রাখে, জ্ঞান যোগের দ্বারা বাবার এই পালনাকে সফল যে না করে, তো বাবা বলছে যে রিফিউজ যদি করো তুমি নিজে রিফিউজ হয়ে যাবে। একটা ফালতু জিনিসকে কাঁচরা ডাব্বায় ফেলা হয়, তো অর্থাৎ যে তোমারও তাহলে গতি কি হবে। তো কতটুকু পদ পাবে যদি জ্ঞান যোগকে নিজের জীবনে সেইভাবে না স্বরূপে আনতে পারো। तो यहाँ सारी दुनिया है किचरा, तो इनको रिफ्यूज ही कहेंगे। दुनिया का हाल देखो क्या है। तुम तो जानते हो हम विश्व के मालिक बनते हैं, या किसको पता नहीं कि सतयुग में एक ही राज्य था, मानेंगे नहीं। अपना घमंड रहता है, फिर जरा भी सुनते नहीं, कह देते यह सब आपकी कल्पना है। মানুষের ধান থাকে না যে আমি অনেক কিছু জানি বুঝি, তো এগুলো আপনাদের কল্পনা করা কথা, তো বুঝতে চায় না। कल्पना से ही यह शरीर आदि बना है और तो कुछ नहीं समझते, बस यह ईश्वर की कल्पना है। ईश्वर जो चाहे सो बनते हैं, उनका यह खेल है। ऐसी बातें करते हैं तो बात मत पूछो। सब ঈশ্বরের ইচ্ছায় হচ্ছে, ঈশ্বরই এরকম বানাচ্ছে, ঈশ্বর এরকম করছে, এমন এমন কথা বলে, তো বাবা বলছে বলার না। अभी तुम बच्चे जानते हो बाबा आया हुआ है। बुढ़िया भी कहती है बाबा हर 5000 बरस बाद हम आपसे स्वर्ग का वर्षा लेते हैं। हम अभी आए हैं स्वर्ग की राजाई लेने। तुम जानते हो कि सभी एक्टर्स का अपना पार्ट है, एक का पार्ट ना मिले दूसरे से। तुम फिर इसी ही नाम रूप में आकर इसी समय बाप से वर्षा लेने का पुरुषार्थ करेंगे। প্রত্যেকের যার যেটা পাঠ সে সেই পাঠ করবে। তো বাবা বলছে তোমরা আবার পরের কল্পে এইরকমই নাম রূপে এইরকমই সময় আবারও বাবার থেকে বর্ষা নেবে, পুরুষার্থ করবে, সেই জন্য নিজেকে তৈরি করবে। तो कितना अथाह कमाई है। बल बाबा कहते हैं थोड़ा भी सुना है तो स्वर्ग में आ जाएंगे, परंतु हर एक मनुष्य पुरुषार्थ तो ऊंच बनने का ही करते हैं ना। যারা একটু জ্ঞান শুনলেও স্বর্গে যাবে, তো সেই ভেবে কি সান্ত্বনা নিয়ে থাকবে? তার মানুষের প্রত্যেকেরই লক্ষ্য থাকে জীবনে যে আমি ভালো কিছু করব, তাই না? পুরুষার্থ করে আমি শ্রেষ্ঠ হব। দুনিয়াতেও কি হয়, মানুষ এত খাটে এত কিছু করে কেন? নিজেকে ভালো রাখার জন্য। তো জ্ঞান মার্গেও যখন বাবার বাচ্চা হয়েছে, তো সে অল্পে খুশি না হয়ে তো তার তো লক্ষ্য থাকবে না যে আমি এমন পুরুষার্থ করব যে আমি এরকম মালার দানা হব, আমি এতটা আগে এগিয়ে যাব। তো পুরুষার্থ হ্যাঁ ফার্স্ট। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को पद्मा पद्म गुणा याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य पुरुषार्थ। जैसे बाबा बच्चों की सेवा करते हैं, जैसे बाबा बच्चों की सेवा करते हैं, कोई अहंकार नहीं, कोई अहंकार नहीं, ऐसे फॉलो करना है, ऐसे फॉलो करना है। बाप की श्रीमत पर चलकर, बाप की श्रीमत पर चलकर विश्व की बादशाही लेनी है।
बाप की श्रीमत पर चलकर विश्व की बादशाही लेनी है, रिफ्यूज नहीं करनी है, रिफ्यूज नहीं करनी है। दूसरा पॉइंट, बापों का बाप पतियों का पति जो सबसे ऊंच है, बापों का बाप पतियों का पति जो सबसे ऊंच है, बिलावेट है। हाँ, बापों का बाप पतियों का पति, बापों का बाप पतियों का पति जो सबसे ऊंच है, जो सबसे ऊंच है, बिलावेट है, बिलावेट है, उस पर जीते जी नौछावर जाना है, उस पर जीते जी नौछावर जाना है। ज्ञान चिता पर बैठना है, ज्ञान चिता पर बैठना है। कभी भूले चुके भी, कभी भूले चुके भी बाप को भूल, कभी भूले चुके भी बाप को भूल, बाप को भूल उल्टा काम नहीं करना है। कभी भूले चुके भी बाप को भूल उल्टा काम नहीं करना है। वरदान, मास्टर ज्ञान सागर बन, मास्टर ज्ञान सागर बन, ज्ञान की गहराई में जाने वाले, मास्टर ज्ञान सागर बन, ज्ञान की गहराई में जाने वाले, अनुभव रूपी रत्नों से, ज्ञान की गहराई में जाने वाले अनुभव की रत्नों से संपन्न भव, जाने वाले अनुभव की, अनुभव रूपी रत्नों से संपन्न भव। जो बच्चे ज्ञान की गहराई में जाते हैं, जो बच्चे ज्ञान की गहराई में जाते हैं, वे अनुभव रूपी रत्नों से, वे अनुभव रूपी रत्नों से संपन्न बनते हैं। जो बच्चे ज्ञान की गहराई में जाते हैं, ज्ञान की गहराई में जाते हैं, वे अनुभव रूपी रत्नों से, वे अनुभव रूपी रत्नों से संपन्न बनते हैं। अनुभव रूपी रत्नों से संपन्न बनते हैं। एक है ज्ञान सुनना और सुनाना, एक है ज्ञान सुनना और सुनाना, दूसरा है अनुभवी मूर्त बनना। एक है ज्ञान सुनना और सुनाना, दूसरा है अनुभवी मूर्त बनना। अनुभवी सदा अविनाशी, अनुभवी सदा अविनाशी और निर्विघ्न रहते हैं। अनुभवी सदा अविनाशी और निर्विघ्न रहते हैं। अविनाशी और निर्विघ्न रहते हैं। उन्हें कोई भी हिला नहीं सकता, उन्हें
कोई भी हिला नहीं सकता। अनुभवी के आगे, अनुभवी के आगे माया की कोई भी कशिश, अनुभवी के आगे माया की कोई भी कशिश सफल नहीं होती। माया की कोई भी कशिश सफल नहीं होती। कोई भी कशिश सफल नहीं होती। अनुभवी कभी धोखा नहीं खा सकते। अनुभवी कभी धोखा नहीं खा सकते। इसलिए अनुभवों को बढ़ाते हुए कभी धोखा नहीं खा सकते। अनुभवी कभी धोखा नहीं खा सकते। इसलिए अनुभवों को बढ़ाते हुए हर गुण के अनुभवी मूर्त बनो। इसलिए अनुभवों को बढ़ाते हुए हर गुण के अनुभवी मूर्त बनो। मनन शक्ति द्वारा शुद्ध संकल्पों का स्टॉक, मनन शक्ति द्वारा शुद्ध संकल्पों का स्टॉक जमा करो। मनन शक्ति द्वारा शुद्ध संकल्पों का स्टॉक जमा करो। स्लोगन। फरिश्ता वह है जो देह के सूक्ष्म अभिमान के, फरिश्ता वह है जो देह के सूक्ष्म अभिमान के संबंध से भी न्यारा है। देह के सूक्ष्म अभिमान के संबंध से भी न्यारा है। फरिश्ता वह है जो देह के सूक्ष्म अभिमान के संबंध से भी न्यारा है। फरिश्ता ताकेই বলা যাবে যে সূক্ষ্ম রূপেও যে দেহের অভিমান, দেহের অভিমানের যে এই সম্বন্ধ, তার থেকে যে নিজেকে ন্যাড়া করে রাখতে পারে। কোন রকমেরই দেহ অভিমান তার মধ্যে থাকবে না, সূক্ষ্ম রূপেও থাকবে না, তবেই সে ফরিস্তা হতে পারবে। বরদানে বলছেন বাবা, যে বাচ্চা জ্ঞানের যত ডিপে যাবে, জ্ঞানের গভীরে যাবে, তত সে অনুভব রূপী রত্ন দিয়ে সম্পন্ন হবে। এক হলো জ্ঞান শোনা, কাউকে শোনানো, আর আরেক হলো নিজেকে অনুভবী মূরত বানানো। অনুভবী যে হবে সে সদাই অবিনাশী আর নির্বিঘ্ন থাকবে, তাকে কোনো কেউ হিলাতে পারবে না। তো অনুভবী আত্মার কাছে মায়ার কোন রকমেরই আকর্ষণ দিয়ে সে সফল হতে পারবে না। অনেক রকম ছল করে মায়া তার আগে আসবে, কিন্তু মায়া সফল হতে পারবে না। অনুভবী কখনো ধোঁকা খেতে পারে না। সেই জন্য নিজের অনুভবকে বাড়াতে থাকো, এরকম করে করে নিজেকে প্রত্যেকটা গুণের অনুভবী মূরত বানিয়ে তোলো। মনন শক্তি দ্বারা নিজের মধ্যে শুদ্ধ সংকল্পের স্টককে ভরতে থাকো, জমা করতে থাকো। ওম শান্তি।
बलिहार जाए हम, बलिहार जाए हम, बलिहार जाए हम बाबा आपकी कीमत पर। 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 धन्य धन्य हुआ जीवन, धन्य धन्य हुआ जीवन बाबा आपको पाके। बलिहार जाए हम बाबा आपकी कीमत पर। बलिहार जाए हम बाबा आपकी कीमत पर। आपने ही ज्ञान की ज्योति जलाई है, आपने ही ज्ञान की ज्योति जलाई है। इस अंधियारे मन में अपनी रोशनी लाई है। इस अंधियारे मन में तुमने रोशनी छाई है। आपने ही ज्ञान की ज्योति जलाई है। इस अंधियारे मन में तुमने रोशनी छाई है। मन हर्षाए हर पल, मन हर्षाए हर पल तेरे प्यार को पाके। बलिहार जाए हम बाबा आपकी कीमत पर। बलिहार जाए हम बाबा आपकी कीमत पर। टूटा हम सबका भाग्य सितारा। डूबती नैया को जैसे मिल गया किनारा। डूबती नैया को जैसे मिल गया किनारा। चमक उठा हम सबका भाग्य सितारा। डूबती नैया को जैसे मिल गया किनारा। सफल हो गया तन मन, सफल हो गया तन मन तेरी आज्ञा पर चलते। बलिहार जाए हम बाबा आपकी कीमत पर। बलिहार जाए हम बाबा आपकी कीमत पर।